नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल अर्चना सिंह वुमेन्स पावर पर। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूं कि जीवन में सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि हम असफल हों। हम जब तक गिरेंगे नहीं, संभलना नहीं आएगा। हम जब तक आग में नहीं तपेंगे, खरा सोना नहीं बन पाएंगे। हथौड़े की चोट को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मंदिर में रखी मूर्ति नहीं बन पाएंगे। अगर एक बच्चा अपनी माँ के हाथों को छोड़ स्वयं चलना नहीं सीखेगा तो जिंदगी भर उसे बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर सफल होना है तो असफलता से डरिए नहीं, बल्कि डटकर सामना करिए। लड़िए तकदीर से, न कि तकदीर के भरोसे बैठे रहिए। चलिए आज मैं कुछ ऐसे महान लोगों के सफलता के पीछे उनकी असफलताओं को बताती हूँ, जिससे आपको भी अपनी समस्याएं बौनी लगने लगेंगी। सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रसिद्ध रचना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती की कुछ पंक्तियां हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्यों कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों को अमिताभ बच्चन जी ने कई बार पढ़ा है, क्योंकि ये पंक्तियां हमें उठ खड़े होने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। अभी मैं अमिताभ बच्चन जी की बात कर रही हूँ तो मैं बता दूं कि आज जिन्हें सदी के महानायक के रूप में हम जानते हैं, शुरुआती दौर में उन्हें काम ही नहीं लोग देते थे, क्योंकि उनकी लंबी कदकाठी और भारी आवाज की वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उनकी शुरुआती दौर में लगभग 17-18 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे और उसके बाद उनकी सफलताओं को पूरी दुनिया आज जानती है। जब तक आप कोई भी जब कार्य शुरू करते हैं तो उसके असफल होने के कई कारण होते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस कार्य को करना ही छोड़ दें। अगर आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो समझ लीजिए कि आपने सफलता की एक सीढ़ी को पार कर लिया है। आपको ये असफलता कुछ नया सिखाकर अवश्य जाएगी और उस कार्य को नए ढंग से करने को मजबूर कर देगी। चलिए मैं दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में बताती हूँ जो बहुत ज्यादा जिंदगी के शुरुआती दौर में असफल रहे, लेकिन आज पूरी दुनिया उनकी सफलता को जानती है। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले बात करूँ आइजैक न्यूटन की। अपने दौर के अंग्रेजी और गणित के महान ज्ञाता न्यूटन को अपने द्वारा किए गए गुरुत्वाकर्षण के आविष्कार के लिए पूरी दुनिया में अलग पहचान मिली है और इस आविष्कार ने उन्हें दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया है। दोस्तों, न्यूटन को लेकर दुनिया के कई लोगों की सोच है कि वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूटन को बचपन में स्कूल जाना ही अच्छा नहीं लगता था। स्कूल के टीचर उन्हें क्लास का सबसे कमजोर छात्र मानते थे और इस वजह से उन्हें कई बार स्कूल से भी निकाल दिया जाता था। लेकिन न्यूटन को गणित विषय से हमेशा रुचि थी। धीरे धीरे उन्होंने साइंस के बारे में भी समझा और बाद में उनके गुरुत्वाकर्षण के नियम ने उन्हें दुनिया का महान वैज्ञानिक बना दिया। इसी श्रृंखला में दूसरा नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के द्वारा 20वीं सदी के आविष्कारों को कौन भूल सकता है। इस दौरान थॉमस ने दुनिया के कई यंत्रों का आविष्कार किया था। थॉमस के द्वारा किए गए आविष्कारों को दुनिया के लिए बहुत फलदायी आविष्कारों के रूप में गिना जाता है। थॉमस के नाम अमेरिका में 1093 आविष्कारों को जन्म देने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, जब थॉमस स्कूल में थे तब उनके शिक्षक उन्हें कहते थे कि थॉमस, तुम किसी भी चीज को सीखने में सबसे ज्यादा कमजोर हो। और जब थॉमस बड़े हुए और उन्होंने दुनिया को बल्ब का आविष्कार दिया
तो उसमें सफल होने से पहले कई बार असफल हुए थे। इसी श्रृंखला में अगला नाम आता है विंस्टन चर्चिल। वो शख्सियत थी जो अपने स्कूल के समय में कक्षा 6 में ही फेल हो गए थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल ने जीवन में प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा और जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तब उन्हें यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनाया गया था। बचपन से सरल और साधारण स्वभाव के विंस्टन चर्चिल आगे चलकर ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े ब्रिटेन में हुए 2002 चुनाव में 100 सबसे महान लोगों के चुनाव में विंस्टन चर्चिल को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। इसी श्रृंखला में अगला नाम आता है वाल्ट डिज्नी, जो अमेरिका के सिनेमा निर्माता निर्देशक होने के साथ साथ एक लेखक और कार्टून फिल्मों के निर्माता थे। वाल्ट ने दुनिया के सबसे बड़ी डिज्नी कंपनी का निर्माण भी किया था। वाल्ट द्वारा स्थापित उनकी कंपनी को आज दुनिया में वाल्ट डिज्नी के नाम से जाना जाता है। आज वाल्ट डिज्नी हर वर्ष करीब 30 मिलियन से भी ज्यादा कारोबार करती है। दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वाल्ट डिज्नी ने अपने इस बिजनेस की शुरुआत अपने घर से ही की थी और उनके द्वारा बनाया गया पहला कार्टून फ्लॉप हो गया था। जब वाल्ट डिज्नी पहली बार पत्रकारिता सम्मेलन में शामिल हुए थे तब एक संपादक ने उनका मजाक भी उड़ाया था, क्योंकि वाल्ट को सिनेमा में कल्पना का इतना ज्ञान नहीं था। अब इसी ज्ञान क्रम में आगे बढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक भौतिक शास्त्र के ज्ञाता थे। अल्बर्ट को 20वीं सदी का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था। उनके सिद्धांत फोटो इलेक्ट्रिक के कारण उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट ने दुनिया में इन उपलब्धियों को हासिल करने से पहले जब वो युवावस्था में थे तब उनके माता पिता मानते थे कि आइंस्टीन दिमाग से काफी कमजोर हैं। एक कमजोर बच्चों की तरह स्कूल में हमेशा उनके कम मार्क आते थे और स्कूल के टीचर उन्हें पढ़ाई छोड़ने के ताने देते थे। कहते हैं कि आइंस्टीन कहते थे कि तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के इस जीवन से सीख मिलती है कि आप बचपन में कैसे भी हो उसे अपने वर्तमान के साथ न जोड़ें। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल भी जीत सकते हैं। इसी क्रम में अगला नाम है हेनरी फोर्ड का। दुनिया को मोटर गाड़ी की सौगात देने वाले हेनरी फोर्ड का शुरुआत में 2 मोटर गाड़ियों का एक्सपेरिमेंट असफल हो गया था। अपने पहले ही प्रयास में असफल होने के बाद भी हेनरी ने प्रयास करना नहीं छोड़ा और सफलता ऐसी मिली कि उनकी मोटर कंपनी फोर्ड दुनिया के सबसे कम कीमत पर कार वहन करने वाली कंपनी बन गई। फोर्ड अमेरिका के साथ पूरे यूरोप की 20वीं सदी की सबसे प्रचलित मोटर गाड़ी बन गई थी। अपने दौर में हेनरी दुनिया के 3 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल थे। अब इसी लिस्ट में अगला नाम है सोइचिरो होंडा का। वर्ल्ड में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा तब सोइचिरो होंडा ने टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बिजनेस की शुरुआत की थी, जिसमें उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। अब उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, तब उन्होंने घर पर ही खुद का बिजनेस शुरू किया और इसे नाम दिया होंडा। दोस्तों, आज होंडा दुनिया की सबसे ज्यादा वाहन निर्माता कंपनी होने के साथ साथ अधिक बिक्री वाली मोटर गाड़ी कंपनी है। आज होंडा दुनिया के 437 देशों में चल रही है। इसी क्रम में अगला नाम है जेके रोलिंग का। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रोलिंग को आज दुनिया के सबसे फेमस लेखकों में से एक माना जाता है। जेके रोलिंग द्वारा प्रकाशित की गई किताबें आज पूरी दुनिया में करोड़ों का कारोबार कर रही हैं। यहाँ तक कि उनकी हैरी पॉटर की किताबों ने ही कारोबार नहीं किया, बल्कि उन पर बनी फिल्मों ने भी मार्केट कमाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन कई लोग हैं जो केवल उनकी सफलताओं के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इस मुकाम को पाने के लिए उन्हें कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ा था और लगातार मिल रही असफलताओं के कारण कई बार उन्होंने आत्मदाह करने के बारे में भी सोचा, लेकिन उन्हें खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही और लिखती गई। आज लेखकों के नाम में मुंह में उनका सबसे ऊपर नाम आता है। इन महान हस्तियों के
असफलताओं के बाद मिली सफलताओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि लड़ना चाहिए और आगे प्रयास मुकाबला करना चाहिए, लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और एक न एक दिन हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। अगर एक चींटी आप देखते होंगे बार बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है और अंत में वो उच्चतम स्तर मतलब जहां उसे पहुंचना है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। तो इसलिए हमें अंतिम दम तक, जब तक सांस है तब तक आस है, यानी अंतिम दम तक प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि असफलताओं से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। नमस्कार दोस्तों।